नमस्कार, मैं इकरामा। आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज़। बहुत ही जल्द अब नगर निकाय चुनाव होने वाली है। काफ़ी प्रत्याशी भी यहाँ पे सड़कों में उतर चुके हैं। क्या परेशानियाँ हैं? काफ़ी लोग, जनता परेशान भी है पिछले पार्षद से भी। अब नए युवा पीढ़ी भी आगे बढ़ रहे हैं नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए। आइए उसे जानते हैं। तो सर, नया भी चुनाव होने वाला है। बहुत लोग जो है बरसात में घरों के अंदर पानी घुस जा रही है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं इस झारखंड सरकार का विडंबना करता हूं कि ये जो बीता जो चुनाव था 2018 में जो हुआ था, उनका कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था। 2022 में चुनाव होना था तो शहर की जो गति थी वो तेज रफ्तार से भागती। पर क्या विडंबना थी सरकार की कि 2022 से आज तक चुनाव नहीं हो पाया। अब जिसके कारण हम देख सकते हैं कि ना ही निगमों में ठीक तरह से काम हो पा रहा है, चाहे किसी भी तरह का, चाहे कूड़ा कचरा का बात हो या चाहे फिर विधवाओं का पेंशन का बात हो, विधवा का बात हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो। आए दिन लोग निगम के दरवाजा पे भटक रहे हैं। ना उनका सुनने वाला कोई है, ना ही देखने वाला कोई है। क्यों? क्योंकि ना ही यहाँ तो नगर निगम में ना मेयर है, ना पार्षद है, ना ही डिप्टी मेयर है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि निगम का चुनाव नहीं होना। तो सर, आप एक प्रत्याशी के तौर में खड़ा होने वाले हैं, क्या कहिएगा? आप जीतते तो जनता के लिए क्या फैसिलिटी दीजिएगा? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग बरसाती मेंढक वाला काम नहीं करते। अगर हम इस लाइन में आए, इस क्षेत्र में आए, तो एक जन भावना के रूप से ही आए। हमने बीते 2018 में भी चुनाव लड़ा था। लोगों का बहुत बड़ा प्यार, आशीर्वाद, सम्मान हमें मिला था। महज 124 वोट से हम लोग हारे थे। पर उसके बावजूद भी वो 2018 और अब 2025, उस समय से लेकर अब तक हम लोग जो जनता के बीच में लगे हुए हैं, कल भी लगे थे, आज भी लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से लोगों का प्यार समर्थन हमें मिलता ही है। अब तो एक रिश्ता सा ऐसा बन गया है कि हम लोगों के पास ना जाए या लोग हमारे पास ना आए तो एक अधूरा सा लगता है जीवन में। तो सर, जिस तरह से लगातार लोरा कोचा देख लीजिए, थड़पगना रोड देख लीजिए, वार्ड नंबर 18 में रोड झज्जड़ है। देखिए, सिर्फ आप थड़पकना और लोरा को चाहिए बात नहीं कर सकते। हमारा वार्ड 18 बहुत ही संपूर्ण वार्ड है। अगर यहाँ पर सबसे बड़ा, अगर रांची में बहुत सारे, मतलब झारखंड में बहुत सारे विश्वविद्यालय है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो रांची विश्वविद्यालय अगर कहीं पर है तो वो वार्ड नंबर 18 में। अगर हम पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अगर पूरे शहर में अगर सबसे बड़ा कोई पार्क है तो वो वार्ड नंबर 18 में विशा स्मृति पार्क। इसी तरह आपका डीसी ऑफिस है, आपका कचहरी है, कोर्ट है, एजुकेशन लाइन है, सब कुछ है। और सबसे बड़ा बात कि अगर रांची नगर निगम का सबसे बड़ा कार्यालय अगर कहीं है तो वो भी वार्ड नंबर 18 में ही है। अगर इस सब के बावजूद भी अगर हमारा वार्ड अपेक्षित है तो कहीं ना कहीं जो पुराना जो पार्षद है उनकी नाकामी के कारण है। आपको क्या लगता है कि ये नगर निकाय चुनाव होना चाहिए जल्द? देखिए, नगर निगम चुनाव जल्द नहीं होना चाहिए, इसको त्वरित होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह लोग परेशान हैं अपने कार्यों को लेकर, जनता परेशान है अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर, तो इसलिए निगम को जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए और सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट भी अगर सरकार को अभी तक बोल चुकी है कि आप चुनाव कराइए, 6 महीने के अंदर चुनाव कराइए, पर पता नहीं सरकार के कानों में जूं क्यों नहीं रेंग रही है। आज आप देख सकते हैं कि जो आयोग का, ओबीसी आयोग का जो अध्यक्ष का जो था, वो कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा था। आज हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के से उन लोगों को फटकार मिला गया है, तब जाके आनंद फानंद में इन्होंने आयोग को गठित किया है। अब हमें लगता है कि अगर आयोग गठित हुई है तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी चुनाव होने की संभावना है। ट्रिपल टेस्ट भी हो गई, आयोग के अध्यक्ष भी आ गई है। अब मैं तो होना चाहिए इलेक्शन। अगर अभी चुनाव नहीं होता है तो समझ लीजिए कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जनता को 5 साल अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना ही पड़ेगा। हो गया, नहीं मार दे। ठीक है। हाँ, अरे आप